गौरवशाली टुकड़ी का दस्ता 25वीं कदम मिलाते हुए परेड मैदान की ओर प्रवेश कर रहा है। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सागर से निकली जलधारा एक बार फिर अपने स्वतः अस्तित्व की तलाश में यात्रियों में बन रही है। लेकिन परेड के चक्रों की हर एक इस बात की पुष्टि करती है कि भले ही ये एक मोड़ पर आकर फिर कोनों में टिक गए, पर इनका तन और मन देश की सेवा के लिए सदा न्यौछावर है। दीक्षांत परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर नौ आरक्षी चार्ल्स जोसेफ और परेड 2IC हैं नौ आरक्षी स्वाल्पू राजेश। आपके सम्मुख परेड मैदान में अनुशासित क्रम में सबसे बाईं ओर खड़े हुए नौ आरक्षियों की पहली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं नौ आरक्षी अनुपम कुमार। दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी विशाल कुमार। तीसरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं नौ आरक्षी अल्बर्ट बे। चौथी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी भैरव रावत। चौथी और पांचवी टुकड़ी के मध्य ठीक पीछे SSB सीमांत मुख्यालय रानीखेत का एक बैंड दस्ता भी भाग ले रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक रुस्मिंदर। पांचवी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी पवन कुमार भोई। छठी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं नौ आरक्षी डोलामणि भोई। सातवीं टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी गुज्जू प्रसाद। अंतिम और आठवीं टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं नौ आरक्षी TL भानु प्रकाश वामसी। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को अवगत करवाना चाहूँगा कि आज अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल शमशी के परेड ग्राउंड में 72 प्रशिक्षु आंध्र प्रदेश, 41 असम, 74 बिहार, 37 उड़ीसा, 17 तमिलनाडु, 8 तेलंगाना, 105 उत्तर प्रदेश, 41 प्रशिक्षु महाराष्ट्र, 32 केरला, 14 हरियाणा, 13 त्रिपुरा, 18 छत्तीसगढ़, 53 झारखंड और 1 प्रशिक्षु दिल्ली, कुल 526 नव आरक्षी सामान्य प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं, जिन्हें आज SSB परिवार में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त होगा। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आज दीक्षांत परेड समारोह के अवसर पर
मैं यहाँ उपस्थित दर्शकों को सशस्त्र सीमा बल का संक्षिप्त विवरण बताना चाहूंगी। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद यह अनुभव किया गया कि सीमाओं की सुरक्षा केवल बंदूकधारी जवानों द्वारा नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए एक स्वप्रेरित सीमावर्ती जनता का सहयोग होना अति आवश्यक है। जिसको ध्यान में रखते हुए मार्च 1963 में श्री B.N. मलिक के निर्देशन में विशेष सेवा ब्यूरो यानी स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में इस बल की स्थापना की गई। जल्दी ही SSB को उत्तर बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में भी कार्यभार सौंपा गया। हमारे कार्य की अहमियत को समझते हुए इस संगठन का 1991 से 1995 के बीच मणिपुर, सिक्किम, जम्मू, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण बंगाल तथा नागालैंड के अतिरिक्त क्षेत्रों में भी विस्तार किया गया। अपने आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के ध्येय को कायम में रखते हुए सीमावर्ती राज्यों में सजग व सचेत रहते हुए यह बल राष्ट्रीयता की भावना की अलग जगाता आया है। सशस्त्र सीमा बल को इस बात पर गर्व है कि हम सबसे पहले थे जिसने महिलाओं को अधिकारिता प्रदान की। हमने न केवल महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया, बल्कि चेतना जागरण कार्यक्रमों को हिस्सा बनाया तथा विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों के शिक्षण हेतु महिला अग्रिम प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। विशेष सेवा ब्यूरो ने जहां भी कार्य किया, सभी क्षेत्रों में सामाजिक तानेबाने को समृद्ध राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षता के परिवेश को अलंकृत नृत्य कला को पुनः जागृत किया। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में हिंदी के प्रसार का श्रेय विशेष सेवा ब्यूरो को ही जाता है। हमारे कार्यों के प्रयासों के बल पर हमने न केवल कई युवाओं को विघटनकारी तत्वों के हाथों में जाने से बचाया, बल्कि नशाखोरी व बुरी लतों के जाल से भी बाहर निकाला। तथा 1971 के युद्धों, 1987 में अंतर्राष्ट्रीय शांति बल ऑपरेशन, प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव ड्यूटी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों में वृद्धि, IB तथा रॉ के कार्मिकों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण की व्यवस्था, पुलिस ड्यूटी में हमारी काबिलियत, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सेदारी ने हमें श्रेष्ठता के ऊंचे पायदान पर ला खड़ा किया है। विशेष सेवा ब्यूरो के कार्य को देखते हुए वन बॉर्डर वन फोर्स के नियम के अंतर्गत वर्ष 2001 में SSB को कैबिनेट सचिवालय से गृह मंत्रालय के अधीन किया गया। वर्ष 2001 में SSB को भारत नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर की जिम्मेदारी सौंपी व इसका नाम विशेष सेवा ब्यूरो से सशस्त्र सीमा बल किया गया। वर्ष 2004 में भारत भूटान सीमा 699 किलोमीटर की जिम्मेदारी भी सशस्त्र सीमा बल को सौंपी गई। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के सीमांत मुख्यालयों की संख्या जो बढ़कर 6 हो चुकी है, वो इस प्रकार है: रानीखेत, लखनऊ, पटना, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, तेजपुर और इसके क्षेत्रीय मुख्यालय की संख्या 18 है। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल की 73 वाहिनियों की स्थापना हो चुकी है, जो पूर्ण रूप से अपने कार्य क्षेत्र में अग्रसर है। सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ सशस्त्र सीमा बल को आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बल ने आंतरिक सुरक्षा में
झारखंड व बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया है। अपने कार्य क्षेत्र में इस बल ने समस्याओं की परवाह न करते हुए अव्वल दर्जे का कार्य किया है। सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ सशस्त्र सीमा बल को आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। सशस्त्र सीमा बल हर क्षेत्र में अनोखा इतिहास रचते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। 59 साल का सुनहरा सफर पूरा करने के बाद आज इस बल के साथ इसकी उपलब्धियों की एक पूरी सूची जुड़ गई है। हमें गर्व है अपने बल पर, इसकी कार्य प्रणाली पर और अपने वीर जवानों पर, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर अपने बल और देश का नाम रोशन किया है।